हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। क्या मेरी बात राजेश प्रजापति जी से हो रही है? जी जी, माननीय राजेश। मैं राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ। हमें कुछ जानकारी चाहिए आपका। मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा, काफी अच्छा लगा। आप जी समाज के लिए काफी मतलब जो पिछड़े हम लोग प्रजापति कास्ट के हैं उनके लिए आप मतलब कुछ करना चाह रहे हो। जी। सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ, बताइए, आप बोलते रहिए भाई। आप जब कुछ पूछेंगे, कुछ और जानकारी देंगे। अभी तो आप तारीफें कर रहे हैं पहले मेरी। हमें आप थोड़ा बेसिक बता दीजिए। पॉलिटिकल नॉलेज में जीरो हूँ। तो ठीक है, तो आप घर रहने वाले परिवार में कहाँ हैं का कुछ सर? लोग, घर परिवार के लोग हैं पर अदर अदर पार्टी में हैं। प्रजापति समाज में काम हुआ है, दीवारों पर आप देखेंगे तो लिखा होगा सर्वोच्च दल पार्टी जिंदाबाद। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मैं ये जो जाति वगैरह हैं सब रिलेशन में ही आते हैं। जी जी, बसपा में थे वो कार्यकर्ता। हाँ, यही तो दिक्कत हो रही है। हाँ, अलग अलग पार्टी ज्वाइन करने से बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो हम कह रहे हैं भैया, एक बात बताइए कि आप केवल बता सकते हैं ना, किसी को जबरदस्ती कह के तो आप करवा नहीं सकते। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरी इज्जत किया करो, तो ये आप क्या समझेंगे? मेरा मेरा व्यक्तित्व क्या समझेंगे? और ये वही बात है, ये वही पिछले बात है 5-6 कि साल मेरे से मैं साथ जुड़ जाओ। सर मैं इन्हीं चीजों से लड़ रहा हूँ। पिछले 5-6 साल से मैंने अपना घर द्वार भी त्याग दिया क्योंकि जी हमारे घर में पार्टियों को कुछ मतलब पार्टी का आरोप नहीं लगा रहा हूँ जी क्योंकि सबके विचार अलग है, मत अलग है। जी जी। और जो पूर्वज थे देखिए, मैं परदादा अभी अपनी जी। उस बात को नहीं कह पाया। मेरा कहना है कि आप मेरी इज्जत किया करो का सीधा अर्थ यही होता है कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ। जुड़ने का अर्थ ही है कि आप मेरी इज्जत करो, तभी आप हमसे जुड़ोगे। हैं? हाँ और लोग यही कह रहे हैं घूम घूम करके, मुझसे जुड़ो, मुझसे जुड़ो। हाँ, आज यही दिक्कत हो प्रजापति रही है। समाज में यही दिक्कत 27 हो रही है। पार्टी। आप अभी जो बात बोल रहे हो ना, हम्म। सारी जड़ यही है। हम इसी वजह से एक जगह बैठे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक खींच रहा है अपनी तरफ, दूसरा दूसरी तरफ खींच ले जी रहा है। जी जी एक जैसे बीजेपी मेरे कुछ रिलेटिव हैं बीजेपी जी में है, जी कुछ रिलेटिव है सपा में है, जी कुछ रिलेटिव है अपने कास्ट में तो जो जी। था अभी कोई ऐसा है नहीं। हाँ हाँ। और पार्टियां हैं टुकड़े टुकड़े में, उनका भाई कोई भी देखिए, जॉइंट हमने नहीं है। बहुत त्याग किया है, हमने बहुत काम किया है समाज में, ठीक है। अभी हम्म। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया। अभी एक आदमी का कमेंट आया है कि आप भी तो दो नाव पे चढ़े हैं। अब उनके कहने का आशय पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं लिखा उन्होंने कि मैं दो नाव पे, नहीं दूसरी नाव कौन सी है जिस पे मैं चढ़ा हूँ। तो हम 12 साल इस समाज को देने के बाद माननीय अखिलेश जी से गठबंधन करने के लिए गए। हम बार बार बता रहे हैं, लेकिन जैसे आदमियों के दिमाग में घुस नहीं रही है बात। जब हाँ हाँ। गठबंधन के लिए हम गए लॉकडाउन से पहले, तो हम्म। वहां तक ही पहुंच ही नहीं पा रहा। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब लॉकडाउन से पहले मैं गया कि काफी वक्त मिलेगा अखिलेश जी को। मुझे भी नहीं पता था, ना अखिलेश जी को पता था कि लॉकडाउन भी लगेगा। आपको पता था? ये सब प्राकृतिक है, कौन ठीक है, बता तो सकता है। देखिए, पता नहीं था ना किसी को कि लॉकडाउन लगेगा। हाँ हाँ, सही है। ये किसी को नहीं पता था ना, अखिलेश जी को भी नहीं नहीं पता था, मुझे भी नहीं नहीं। पता था। मैंने सोचा कि यार एक लंबी अवधि मिल जाएगी हमें उनके साथ काम करने के लिए, तो मैं अपने समाज को और बढ़िया सा एकजुट कर लूंगा। तो उन्होंने हाँ। हमारे सामने एक बात रख दी कि राजेश जी, मैं इस बार गठबंधन नहीं करूंगा। ठीक। हम्म। अब बताइए तब क्या करेंगे भैया? विलय करेंगे। अब बताइए, पार्टी हमने समाज को दिया समय, 12 साल उसको एकजुट किया। मैंने उसको बताया ये झंडा है तुम्हारा, ये। हम भी तो नाच गए वहां पे, हमारे भी पैरों तले जमीन खसक गई। लेकिन हमको लगा, देखिए, ये किसी भी अनुभवी आदमी से पूछ लीजिएगा, सपा बसपा भाजपा के अलावा चौथा कोई भी नहीं है जो सरकार बना ले। ठीक। नहीं, कोई नहीं है। कोई बीजेपी नहीं है है, ना। उसके बाद सपा है। सपा हाँ, बीजेपी के अलावा कोई भी सब इस उसके समय अलावा भी सपा जो है बीजेपी के उसमें भी अलावा दूसरा हमके बना। बसपा भी उस लाइन में खड़ी है, क्योंकि इन तीनों की सरकारें लगातार रही हैं। और चौथा नंबर हाँ, आता है कांग्रेस का। कांग्रेस का। ठीक है। कांग्रेस पीछे इन है। हाँ इन हाँ। चारों के अलावा बता किसी माई के लाल ने संगठन बनाया जो वहां तक पहुंचा दे? अगर कोई नहीं मैं संग। ऐसे व्यक्ति से अगर मैं हाथ मिला रहा हूँ या उसके साथ विलय कर रहा हूँ, तो वो विलय हमारा चेहरा देख के तो हमसे विलय कर नहीं रहा है। वो तो हमारे पीछे जुड़ी हुई भीड़ या जुड़े हुए समर्थकों की वजह से विलय कर रहा है ना। और वो हमको तभी तक सम्मान देगा जब तक हमारे समर्थक हमारे साथ रहेंगे। और हम अपने समर्थक ब्राह्मण को तो बना नहीं पाएंगे, छत्री का तो बना नहीं पाएंगे। जब भी बनाएंगे अपना समर्थक, हम प्रजापति को बनाएंगे। ये और बात है कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, जितने लोग हैं, 500 की ही भीड़ हमारे समर्थकों में अगर शामिल है, तो मैं वहां बना रहूंगा। ठीक है। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में, काफी दिनों इन चीजों पे मैं लड़ रहा हूँ बहुत दिनों से। जी बताइए। ज्यादातर बचपन से ही परेशान हूँ सच बताऊं, क्योंकि मैं दादा परदादा शुरू से ही गवर्नमेंट से जुड़े थे, जी तब जी कांग्रेस थी। जी जी और शायद इसी पार्टी वजह से हमारे घर में मतभेद हुआ, घर में आपस में लड़ाई हुई, जी परिवार टूटने लगा। एक परिवार उठ रहा है, एक परिवार एकदम से दब जा रहा है। जी जी
कुछ इसी तरह हो रहा है। तो जी। गार्जियन में उनमें मतभेद हो जाता है, तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों को मार रहे हैं, उनके घर वालों को। अब इसमें किया क्या जाए? मैं बहुत दिन से इन चीजों से लड़ रहा था। मेरे गांव में कई बार होता था। मैंने देखा कई घर ऐसे हैं, उनके एक घर को, एक भाई का घर एकदम सही कर दिया, एक भाई का घर एकदम उजाड़ दिए, मतलब उनके बच्चे तक पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखिए देखिए, दो पक्ष होते हैं, एक विपक्ष होता है, एक पक्ष होता है, ठीक है। हाँ आप भाई, पक्ष हैं। घर घर में नहीं, जैसे जो सेम कास्ट में है उसमें भी मैं देख रहा हूँ। मैं काफी दिनों से इनकी जो रिसर्च बहुत छोटा था ना, मैं यही तो बताने जा रहा हूँ सर। थोड़ा सा ध्यान लगा करके मेरी बातों को सुनिए, आपकी समझ में आ जाएगी। हाँ, ठीक मैं है, सुन रहा हूँ। मेरा कहना है, स्टार्ट करूंगा, क्योंकि देखो कोई इंसान है, अगर उसको सबसे पहले नाम ले जाएगा, क्या नाम लेंगे, कहाँ से रहने वाले हो, पहले माँ बाप पूछेंगे, उसके बाद कास्ट पूछेंगे, उसके बाद और चीजें पूछेंगे। ठीक कहाँ से तो मान लीजिए आपने हमको यही बताया, तो मैं कह रहा हूँ हर एक आदमी सोच की वजह से पक्षी और विपक्षी बना हुआ है एक दूसरे का। हाँ, ठीक, यही प्रॉब्लम है। पहले सुन लीजिए, पहले बातों को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ गहराई तक उतारिए। ठीक है, अब यहाँ बात ये आती कि मेरा लक्ष्य क्या है, ठीक, और आपका लक्ष्य क्या है, आपके परिवार में उन विरोधियों का लक्ष्य क्या है। विरोधी चाहता है कि आप मेरे लक्ष्य को प्रेम करो, यानी जो मैं बनना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, उसमें आप पूर्ण रूप से मेरा सहयोग करो, विरोध मत करो। ठीक, और आप भी चाहते हैं कि जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ, उसमें आप मेरा सहयोग करो। ठीक, तो यहाँ दोस्ती और रिश्तेदारी और भाई और ये सब कुछ नहीं होता है भाई। ठीक है, जो भी होता है लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना जो लेकर के आपके साथ खड़ा है, वही आपका अपना है। बाकी सब आपके दुश्मन हैं, क्योंकि सब आपको कुचल करके आपके ऊपर पैर रख करके ऊपर चढ़ जाना चाहते हैं। आपकी कोई भावनाओं का, कोई आपके शरीर का, कोई आपके विचारों का कोई महत्व नहीं देना चाहता। ठीक है, तो ऐसे लोगों का त्याग करना ही होगा जो आपके लक्ष्य में विरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जब तक आप ऐसे लोगों को त्यागेंगे नहीं, देखिए पूरी सृष्टि में बसे हुए इंसान में आप जिसको चाहे उसको माता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, माता बोल सकते हैं, पिता बोल सकते हैं, भाई बोल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो मेरा सगा भाई है, जो मेरा विरोधी है, हम उसी को अपना भाई मान के चलें। हाँ, ठीक है, तो लक्ष्य देखिए, यहाँ मित्रता जो होती है हाई स्कूल इंटर में, वो बाद में टूट क्यों जाती है, दूरियां क्यों बन जाती हैं। पत्नी आ जाती है परिवार में, वो आदमी संलग्न हो जाता है आटा चावल दाल लाने खरीदने में, जीविकोपार्जन चलाने में, परिस्थितियों को कंट्रोल करने में, समाज में कंट्रोल करने में, स्टेटस बनाने में, स्टेटस को बरकरार रखने में, सम्मान को पाने में, हाँ, विवादित चीजों से भी निपटने में, हर चीज में वो अब मशगूल हो जाता है। वही चीज वहां भी हो जाती है, हमारे मित्र के यहाँ भी। हाँ, कभी मान लीजिए अगर अच्छी खासी मित्रता रही हो तो किसी तरह से नंबर मिल गया या फेसबुक पे मिल गया, हाँ हेलो हाय हो गया, और बताओ कैसे है, ठीक है, कितना, कैसे क्या कर रहे हो, मान लीजिए ये सब हो जाता है। लेकिन मित्रता सही माने, वो देखिए आपका मित्र दूसरे लक्ष्य पे चला गया, आप दूसरे लक्ष्य पे चले गए, तो मित्रता कहाँ बची। अब आपके लक्ष्य में जितने लोग शामिल हैं, जितने लोग स्टाफ में हैं, वही लोग आपके मित्र बनाइए, चाहे भाई समझिए, चाहे कुछ भी समझिए। तो यही सब चीजें हैं। भाजपा के लक्ष्य से प्रेम करने वाला भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, सपा के लक्ष्य से प्रेम करने वाला, आप ही के खानदान में 2 लोग हैं, परिवार में 2 लोग हैं, एक भाई सपा में है, एक भाई भाजपा में है। अब उन दोनों में जमेगी कैसे। एक अखिलेश की बुराई करेगा, एक मोदी योगी की बुराई करेगा, दोनों सुनना नहीं चाहेंगे। यही प्रॉब्लम हो रही है, यही बहुत दिक्कत हो रही है। तो कुल मिला करके देखिए, हम लोग को ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से बड़ी ताकत के साथ भावनाओं को कंट्रोल में करते हुए काट के अलग कर देना चाहिए। ठीक है, पत्नी भी अगर रुकावट बनती है, अब आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हो, आप समाजवादी पार्टी से, पत्नी आपका आपके विपरीत चल रही है, बताइए पत्नी कैसे हुई आपकी है? उसको रख करके क्या करेंगे, गले में एक हड्डी की तरह, मांस तो खा लिया आपने, अब हड्डी भी लटकाए रखे हैं आप। हाँ, तो गलत हो जा रहा है ना। तो हम लोग क्या है, भावनात्मक शिकार हैं, रिश्तों में बंधने वाले लोग हैं, रोने लगते हैं हम लोग रिश्तों को लेकर। अरे यार चाचा यार अलग हो रहे हैं, यार बुआ अलग हो रहे हैं, यही दिक्कत हो रही है सब। हम लोग को बहुत करना होना होगा इन सब चीज के लिए। अब अखिलेश के मुकाबले पार्टी बना रहे हैं, बताइए। उसी तरह से हमारे समाज में भी ये सब कर रहे हैं, कई पार्टियां बना लिए हैं, कई संगठन बना लिए हैं, हजारों संगठन बना लिए हैं। अब सब समाज को एकदम छिन्न भिन्न तोड़ फोड़ करके एकदम टुकड़ा टुकड़ा, यही आप देखेंगे आखिरी समय में 500, 200, 150, 75, 60 ऐसी टुकड़ियों में समाज बटा मिलेगा आपको। मैं अपना खुद विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, बताइए। मतलब जो हमें लगता है, बाकी तो भाई संतुष्ट है कि नहीं आप हमारे उत्तर से। मैं आपके हर बात से संतुष्ट हूँ, वीडियो देखा उसके बाद आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ, मैं कुछ जो मेरा मतलब व्यू है, मैं अपना व्यू देना चाह रहा हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। जैसे देखो, कोई भी चीज होता है, जैसे नेता हुए, राजनेता हुए, या कोई भी बड़ा पद हुआ, प्रधानमंत्री तक हुआ, राष्ट्रपति तक हुआ, ये होता किसके लिए, समाज के लिए, राइट। जी जी।
और चाहे गाँव के प्रधान से लेकर पूरे सबको बोल रहा हूँ जी। सबसे पहली बात तो हम ये जो जात पार्टी संगठन इसकी वजह से हमारे कितने लोग मर रहे हैं आपस में लड़के, यंगस्टर कुछ कर नहीं पा रहे हैं जी। कोई भी। और देखो माँ बाप ने, अब जैसे मेरे देखो पूर्वज परदादा जी थे तब कांग्रेस की सरकार थी, उनके जरिए पूरा मेरा परिवार चल रहा था जी। फिर हो सकता पार्टी चेंज हुई उसकी वजह से जैसे भी हुआ हो, फिर उनके बाद दादाजी थे तो चीफ थे, मुखिया थे, पूरा मतलब उसमें सारे कास्ट रहते थे, ठाकुर बावन पंडित आदर कास्ट सारे मिलजुल के रहते थे। मेरे परिवार बहुत सुकून में बसा था, कम से कम 10-12 गाँव में अपनी मतलब कास्ट में प्रजापति बता रहा हूँ। और सारे लोग अच्छे से रहते थे, ये मतलब जाते थे दादाजी बिना इनके मतलब जैसे होता है कोई न कोई जैसे चीज बन जाता है फिर उनका मानना पड़ता है, तो गांव के ठाकुर प्रधान रहते थे और पंडित वगैरह रहते थे, वकील वगैरह रहते थे, सब घर पे आते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई जातिवाद हुआ, ना कोई ऐसी कोई भावना हुई, सभी अच्छे से रहते थे, ना ही मेरे घर में कोई क्लेश था जी। और सब अच्छे चल रहा था। अब मेरे माइंड में वही सेट था बचपन में, मैं किसी के यहाँ घर खाता, किसी के यहाँ पीता, कहीं यहाँ सोता, तो मेरी आदत पड़ गई। और बस जैसे थोड़ा बड़ा मेरे घर वाले बाहर पढ़ने भेज दिए, कोई पहले यहाँ घर पे था, फिर इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, फिर डायरेक्ट बेंगलोर भेज दिए। वहां से घर आया, घर का पूरा स्थिति चेंज। और पापा पहले चाचा के साथ रहते थे, एक मतलब सेकंड वाले दादा थे, तीनों साथ में ही, मतलब बड़े दादा थे, जमुना दादा, चालिक दादा, चाचा। बीच में पता नहीं क्या हुआ, पहले तो सपा में थे जमुना दादा, फिर छोटे वाले दादा से पता नहीं कुछ मन क्या हुआ, हो सकता पार्टी वजह से क्या, मतलब जैसे होता नहीं, एक भाई के लिए एक भाई छोड़ दिए, तो वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। अब पापा मेरे उधर से खींच चुके थे, मतलब बीजेपी से चाचा वाले सपा वाले दादाजी खींच लिए। अब मैं नहीं इधर जा पा रहा हूँ, अब दिल्ली वाले चाचा वाले वो चाहते हैं मैं उनके साथ रहूँ, बीजेपी वाले और सपा वाले चाहते हैं इनके साथ रहूँ। मामला बहुत गंभीर हो गया है। देखिए क्या होता है, आप सुनिए, अब कुछ देर सुनिए लगातार। जब मैं 5 साल का था तो हम केवल अपने माता और पिता को देखता था और ये सोचता था, जिस तरीके की ये बात बोलते थे हम लोग सोचते थे इनसे ज्यादा ज्ञानी इस धरती पे कोई दूसरा नहीं है, इन लोगों से ज्यादा ज्ञानी जो है कोई और समाज में नहीं है। तो किस समाज में हम जाते नहीं थे, ठीक है। मेहमान आते थे, कमरे में आते थे, दालान में आते थे, मड़ई में आते थे, वहीं बैठते थे, सम्मान ही करते थे पिताजी का माताजी का। तो हम लोग सोचते थे सारे लोग हमारे पिताजी के अंडर में हैं, ठीक। जब हम 7 साल के होते हैं, जब हम स्कूल जाने लगते हैं, तो वहाँ हम लोग बच्चों से अपनी टैली करना शुरू कर, उसकी टिफिन ऐसी, उसका झोला ऐसा, वो इस तरह से आता है, उसके चाचा आते हैं छोड़ने, उसके पापा आते हैं छोड़ने, वो 4 व्हीलर से आता है, वो इस तरह की टॉफी खाता, वो इस तरह की टिफिन लाता है, अपने खाने में नाश्ता इस तरह का लाता है। उसके पिताजी उसको 20 रुपया दे के गए, उसके पिताजी उसको 5 रुपया दे के, हमारे घर से 1 रुपया हमको नहीं मिला, ठीक है। तब वहां से तुलनात्मक अध्ययन हमारे दिमाग में चलना शुरू होता है। फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं तो या तो पढ़ने में तेज हो जाते हैं या तो पढ़ने में कमजोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमारे दिमाग में छाप की तरफ परत दर परत जमती चली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है 30-32 साल की उम्र, और अपने दोस्तों यारों में भी देखिए तमाम तरह के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, तमाम जगह से हम ज्ञान इतना अधिक प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों में डींग फटिंग मारने में सबसे ऊंचाई हासिल करना चाहते हैं और यह सोचते हैं कि यार घर में क्यों नहीं बात कर पाते, माता पिताजी की जवाब क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि उनके जवाब देने के लिए सभ्यता और संस्कृति शामिल है कि माता पिता का सम्मान करो, उनको पलट करके जवाब मत दो, भले ही वो गलत बोले उनकी सुन लो। और अक्सर देखेंगे बच्चे जो है माता पिता के सामने कम बोलते हैं, वही दोस्तों यारों के साथ बहुत ज्यादा बोलते हैं। फिर हमारी शादी की उम्र हो जाती है, फिर शादी हमारी होती है, फिर पत्नी की सुनो, माता पिता का अलग से सुनो, फिर कमा के लाओ, सबका पेट भरो, अब तो हाथ पैर मजबूत कर दिया, आप पूरी जिम्मेदारी थोप देते हैं, अपने आप को बताते हैं हम बूढ़े हो गए। फिर हम समाज में जाते हैं, जब तो हमसे तमाम मंच के लोगों से, तमाम वैचारिक लोगों से, तमाम धर्म के लोगों से, तमाम जो है सम्मानित लोगों से जो है मुलाकात, मुठभेड़, वार्ता कहानी सब कुछ शुरू हो जाती है। हम वहाँ अपने आप को स्थापित करने में पूरा संघर्ष कर डालते हैं, लेकिन हमको लगता नहीं कि कोई मेरा सम्मान करने वाला। 10-20 लोग सलाम बंदगी कर देते हैं तो हम सोचते हैं हम फुल करके मॉडल हो जाते हैं। लेकिन आखिरी मॉडल बनने के लिए क्या करना, आखिरी मॉडल बनने के लिए ये सब अवयव, ठीक है, इन्हीं एक्स्ट्रा चीजें हैं हमारे दिमाग के, हमारे शरीर से चिपकने वाली, इन सब चीजों को काट करके, वो जैसे कवच और कुंडल दान किया था कर्ण ने अपने शरीर से छील करके, उस तरह से इन लोग को काट करके निकालना होगा। मोह माया में अगर पड़ेंगे, देखिए हमारे दुख का कारण सबसे बड़ा हमारा मोह है। और आप दुखी कब, जब आप ये सोच ले कि मैं दुखी हूँ, और पहले आप यात्रा करते हैं तब आप दुखी होते हैं। आप यात्रा मत करिए और आप ये ठान लीजिए बिना मेरी मर्जी से दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता, कोई भी यार दोस्त मुझे बिना मेरी मर्जी के दुखी नहीं कर सकता, तभी आप दुखी नहीं होंगे।
ठीक है। और एक लोग और बताए एक चीज कि अगर कोई आदमी अगर आपको खराब बात बोलता है तो उसको मंकी डंकी इस तरह की जो है जानवर समझ करके उसकी भाषा को सुनिए मुस्कुराते हुए। अच्छा है, और बंदर भी इसी तरह बोलता है चेचा चौचा, उसकी आवाज को भी आप वही चोचा चोचा बना लीजिए। ठीक है, महसूस करिए कि ऐसे ही चोचा चोचा कर रहा है, शब्दों को मत सुनिए उसके। ठीक है, जहाँ आपको वैचारिक रूप से अच्छा लगता है, जो आपको प्रिय लगे आप वही काम करिए। ठीक है, तब आप सुकून से रहेंगे, तब आप सुख से रहेंगे। ऐसा मैं बचपन से ही करता आया, सुनता ही रहा हूँ जब से मतलब। हाँ, तो जब सुनेंगे दूसरे की, देखिए जवाब देना नहीं सीखेंगे। ठीक है, हाँ, अच्छी चीजों से अवगत नहीं कराएंगे, उनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं कराएंगे, तब तक वो आपके ऊपर हावी रहेंगे। आपको चूंकि माता पिता घर वाले बच्चा ही समझते हैं, चाहे आप कितना ही जवान हो जाएं। और जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक आपकी जिम्मेदारी आएगी नहीं। गार्जियन जब तक रहेंगे, हम कितने भी हो जाए भाई, उनके बाद ही हमारा वो बच्चे ही समझते हैं। पर कहीं न कहीं ये चीज नहीं समझ में आता। कई बार जैसे बातचीत में आदमी का, जैसे कोई बात, जैसे हम परिवार ही है, कोई बात ऐसा बोल दिया, हो सकता है पार्टी की वजह से हुआ हो, शायद मैं बीजेपी वाले उसकी तरफ हूँ या सपा वाले की तरफ, इस वजह से हो जा रहा है। क्योंकि घर में देखिए ये कुछ बातें समझ में नहीं आती। अगर मैं उसको ए बोल रहा हूँ तो वो बोलता है बी। अगर वो, अब मैं सोचता हूँ उसका समझ लूँ तो मैं दब जा रहा हूँ, अगर मैं बोल दे रहा हूँ तो वो दब जा रहा है, उसकी लड़ाई हो रही है। तो समझ नहीं, यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के विपरीत चलने वाले लोग हैं। क्योंकि आपको जलाना है, जैसे अगर हमको अपने पड़ोसी को जलाना है, अगर उसने भाजपा का झंडा टांगा है तो उसको जलाने का, उसको अपमानित करने का मेरे पास सिर्फ एक तरीका है कि मैं बसपा का लगा लूँ या सपा का लगा लूँ। ठीक है, क्योंकि उसको हमें नीचा दिखाना है, हमको उसका अपमान करना है, हमें उसको तुच्छ बनाना है, और कुछ बोलना नहीं है। केवल झंडा लगा दो भैया, और उसी के अगर जहाँ वो जाए वहां आप भी बैठो, आप सपा की चर्चा करो, आएगा भाजपा की चर्चा करेगा। तो यही सब दुनिया में है। आप चलेंगे अगर ये पूरब, तो आपका जो विरोध करने वाला है आपके किसी भी एक चीज से असंतुष्ट है तो आपके विपरीत चलेगा। तो ये मुमकिन नहीं, कमजोरी ढूंढ रहा है, हर इंसान कमजोरी ढूंढ रहा है। बस इतना जाने सारे इंसान कमजोरी। कहीं भी अगर देख लो कि तुम अगर उसकी हेल्प भी कर रहे हो ना, तब भी वो हेल्प में भी तुम्हारा नुकसान करके चला जा रहा है। हाँ, ये चीज, ये फितरत है ना मनुष्यों की, ये फितरत है, ये जन्मजात गुण है हमारे पुरखों में। ये तो इंसान के जानवर वाले हाल हुए, जैसे जानवर उसको दाव लगा खींच के वो खा लिया, और वो तो फिर इंसान में क्या वैल्यू रहेगी। ये दर्द आपके नहीं है सिर्फ ना, सुनिए, ये दर्द सिर्फ आपके नहीं है, मेरे भी दर्द हैं। ठीक है, और इन्हीं सब दर्द को आप स्पष्ट रूप से कह दे रहे हैं, मैं भी किससे कहूँ। मैं जानता हूँ कोई सुनेगा ना तो अभी हंसी उड़ाएगा। ठीक है, सवाल ये है, या और हंसी कौन उड़ाएगा। आपको यदि मामूली व्यक्ति बन के रहना है तो गाड़ खोल के घूमो, कोई नहीं कुछ बोलने वाला है आपको। ठीक है, आप सब्जी बेचो, आप नाली साफ करो, कोई नहीं बोलने वाला। लेकिन अभी आप IAS बनने की तैयारी करो, आप अभी नेता बनने की तैयारी करो, अभी आप क्रिकेटर बनने की तैयारी, अभी आप फिल्मी दुनिया में जाने के हीरो बनने की तैयारी करो, देखो फिर ये सारा चिट्ठा आपका खोल के रख देंगे। अरे पहले नाली साफ का, पहले ना मैं बता रहा हूँ, मैं फॉरेन जा रहा था, मेरा पासपोर्ट तक नहीं बनने दिया गया। अब मैं इसमें किसको आरोपित करूँ, किसी को बोला भी नहीं जी, और मुझे बहुत तरह की तकलीफें दी गई। और एक बार मैं UPSC तैयारी कर रहा था, मुझे हमको सबसे बड़ी ग्लान इस बात के भाई सुनिए, हमको सबसे बड़ी ग्लान इस बात का, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति इन सब चीजों से अछूता नहीं है, लेकिन वो इतना ढक करके एक अलग से आवरण पहन करके एक अलग सी भाषा अपने बगल में ये वाली, और उस बगल उस हाथ में नफरत वाली, इस हाथ में पेट्रोल, उस हाथ में थोड़ा सा ठंडा पानी लेकर के चल रहा है। कहाँ कहाँ पेट्रोल छिड़कना है वही जगह ढूंढ रहा है, कहाँ कहाँ आग लगा दूं, किनके बीच में लड़ाई करवा दूं, किसको क्या कर दूं, किसके लिए कौन सा षड्यंत्र रच दूं कि वो अपमानित हो जाए, वो आगे न बढ़ पावे, कैसे उसको जो तबाह कर दूं कि वो मेरे बच्चों से आगे न बढ़ पावे, वो मेरे गांव से आगे न बढ़ पावे, मेरे शहर से आगे न बढ़ पावे। ये तमाम तरह की दुर्भावना लेकर के पैदा हुए, सब उसी रास्ते से गुजरने के बाद आज सभी के विचार उसी तरह के बने हुए हैं। हाँ, यही हो रहा है। ठीक है, काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। कोई अछूता नहीं है, कोई अछूता नहीं। लेकिन अभी मिलेंगे ना, अभी मिलेंगे तो काला कोट पहन लिया है, हाँ, अभी काला कोट पहन लिया है तो वकील बन गया है, तो समझिए वो ये सोचता है जैसे हमारे बचपन में ऐसा कुछ था ही नहीं है। हम टॉफी के लिए नहीं तरसे थे, हम टॉफी के लिए नहीं तरसे थे, हम बर्फ के लिए नहीं तरसे थे, सब तरसे थे। सही बात, सब ठीक है, कहीं कहीं सब तरसे हैं। क्यों? क्योंकि अमीर होकर के कोई पैदा नहीं हुआ, जिसने जो भी पैदा हुआ यहीं से हासिल किया है और सबने संघर्ष किया है। अभी क्या, अभी जनसंख्या और बढ़ने दीजिए, 20 साल बाद देखिए जनसंख्या जब और बढ़ेगी तो और संघर्ष होगा, और नफरत पैदा होगी, और जिन लोगों को के अंदर नफरत पैदा होगी वो समाज बिखर करके एकदम टूट जाएगा, लड़ाई रात दिन मुकदमे में त्रस्त रहेगा, और बाकी समाज जो जानेगा वो अपना इन सब चीजों को तोप करके ढक करके तरक्की करता रहेगा। यादव समाज में सब नहीं है, उनके भी समाज में है। चमार समाज में नहीं है, उनके भी समाज में है। ब्राह्मण समाज में नहीं है, उनके भी समाज में। ठाकुर समाज एक ठाकुर दूसरे ठाकुर देखना चाहता नहीं, देखना चाहता, लेकिन एक लेवल है जहाँ सब एक समान है।
ठीक है। ये इस हिसाब से पार्टी संगठन तो हमें बर्बाद कर रहा है, हमें नष्ट कर रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं। तो इसका कुछ इस तरह का सोल्यूशन हो, जैसे मतलब एक ही पार्टी हो, एक ही देश हो। सोल्यूशन मैं 5 तरह का दे रहा हूँ इसमें, जो मैं बोल रहा हूँ, जितनी मैं वार्ता कर रहा हूँ 5-7 तरह का सोल्यूशन दे रहा हूँ। पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, तुम लोग कभी एक मत हो, मत करो, वो लड़के देख लो, तुम्हारा सत्यानाश न हो तब बताना हमको। दूसरे नंबर तुम्हें एक होने नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक आदमी पूरी कहानी बता रहा, पूरी रचनात्मक तस्वीर तुम्हारे सामने रख रहा है, तुम उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कान में और आंख में वो नफरत का सब पर्दा लगा हुआ है। ठीक। और तुम ज्यादा जानकार बनने के चक्कर में तुम झुकना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारी पोल खुल जाएगी। है? हम तो चाहते हैं, और जब तक ये बर्बाद नहीं होंगे, जब तक ये अपमानित नहीं होंगे, जब तक ये लात नहीं खाएंगे, तब तक ये एक होने की बात ही नहीं सोचेंगे। चमार समाज जब ये सारी चीजों से गुजरा था, अपमानित हुआ था, मार खा रहा था, कोई इज्जत नहीं दे रहा था, कोई हिस्सा नहीं मिल रहा था। बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि बहुत अपमानित थे वो लोग। और जब उनको इंसान नहीं समझा जाता था भाई, कोई नहीं समझता था भाई। जो पुरखे हैं, जो हमारे पुरखे थे ना, हम लोग को सिखाते थे, अरे उसको गिलास में पानी मत देना। हाँ, नहीं भाई, मुझे याद है, मैं खुद में दिया हूँ, दादाजी बैठे रहते। अच्छा बताइए एक इंसान जानवर से बदतर हो सकता है? जिन्होंने पिछड़ी दलित के लिए पूरी लड़ाई लड़ी सवर्णों से, ठीक है, उन्हीं को सबसे खराब बताया गया है। अब बताने वाला कौन? यही समझ लोग बताए हम लोगों से, पिछड़ी से, कि ये सब गंदे हैं। नहीं, हम लोग क्या जाने यार, हम लोग क्या जाने। अच्छा, तो दिमाग में जो बातें भरी गई हैं, जिसके खानदान में जो भरा है, जिनके अंदर छोटा सा गाइड करोगे। मैं अपने परिवार को संयुक्त करना था, जब से दिख रहे हैं ना, मुझे बहुत उलझन होती है। संयुक्त करने का अर्थ ये हुआ कि आप अपने आप को बड़ा बनाएंगे तो उनके समर्थक लोग आपके साथ हो जाएंगे। उन्हें छोटा करने का सिर्फ एक उपाय है, अपने आप को बड़ा बनाना। किसी छोटी लकीर को छोटा करने के लिए उसके सामने बड़ी लकीर खींचना। आज इसके सिवा कोई दूसरा सिद्धांत कहीं काम ही नहीं करेगा। आप प्रेम की भावना में से ओतप्रोत रहोगे, आप जो है रोने वाली भावना से ओतप्रोत रहोगे, तो आपकी मजबूरी का या कमजोरी का ये लोग फायदा उठाएंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे। आप एकदम मोह भंग कर लीजिए। जो देने के नाम पे आपको ब्लैकमेल करना चाहता है कि हम अगर तुम हमारे साथ कार्य रहोगे तुम्हें इतनी संपत्ति मिलेगी, तुम अगर हमसे कार्य रहोगे तुम्हें 15,000 रुपया हम दे सकते हैं। मुझे बहुत ऑफर मिल रहे हैं, मिलते हैं ना, हमको भी बहुत मिले ऑफर, हमने सबको लात मार दिया। मैं कहा भाई पहले थोड़ा सा समय दो मुझे कई बार फोटो की बात करते हैं, भाई आ जाओ, अब इससे अच्छा मौका नहीं है। अब इस मौके चक्कर में मेरा परिवार पूरा उजड़ गया, लोग घर में मारपीट मचा रखे हैं। ये कैसी दुनिया चल रही है भाई। अब जब मेरा परिवार संतुष्ट नहीं रहता, मैं बता रहा हूँ, मैं खाना तक नहीं खा पाता। अरे आप चाप के खाइए, उनको लड़ने दीजिए। उन दोनों लोग को अपनी वैचारिक स्थिति को बिना लड़े वो समझेंगे नहीं, ठीक है। आप प्रेम में लगाते लगाते अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे और ये लोग वैसे ही रहेंगे। अभी बात सही कि इसी मेरा ही बर्बाद हो रहा है। मैं और बताइए, आपके माँ बाप ही लड़े हैं तो जीवन किसका बर्बाद करेंगे? वो दोनों तो अपना करेंगे, साथ साथ आपका भी कर देंगे। हाँ, वही तो सब इन चीजों को सॉल्व कैसे करूँ? या तो करने का एक तरीका है मोह भंग, मतलब घर परिवार से दूर, पहले सेट हो जाओ एकदम। पहले तो सेट हो करके अपने आप को बड़ा बनाने का काम करिए। आप बड़ा बनाएंगे, दूसरा व्यक्ति आपका सम्मान करेगा। ये आपको जो जानते हैं, पैदा हुए थे तो आप नंगा थे, आप उल्टी करते थे, आप पतली टट्टी करते थे, ठीक है। ये सब जितने लोग जानने वाले हैं आपके, ये आपको कभी सम्मान की दृष्टि से देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच वैसे ही है। देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी की सोच, अखिलेश पतली टट्टी नहीं किए होंगे, लेकिन मुलायम सिंह ने अपने बेटे को उन सब चीजों को जानते हुए भी लोगों को बताने का काम नहीं किया कि अखिलेश ऐसे है, ऐसे बोलता है, गलत बोलता है, उसको समझाओ। जो कहना था खुद कहे, खुद माने, खुद मनवाए। हैं? अखिलेश ने भी उस चीज को समझा, वो उस तरीके का अंगुली पकड़ा उनका और चलने लगे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारा पिता ही, हमारा भाई ही, हमारा चाचा ही हमारी पोल खोल रहा है जगह जगह। कई बार मजबूर हो जाते हैं ना। जैसे मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने अपनी खुशी बता दी, पापा अपनी सारी प्लानिंग बता दी, पापा मैं फॉरेन जा रहा हूँ, मैं सिर्फ 5 साल काम करूंगा, फिर यहाँ कंपनी डालूंगा, अपने घर के बच्चों को, गांव देश को सबको जोड़ूंगा, कभी आगे मैं प्लानिंग
पानी फिर जा रहा, पासपोर्ट तक नहीं बना, घर आए इतने तरीके की बीमारी, इतने तरीके की प्रॉब्लम, घर जाने डर लग रहा है। एक भाई दूसरे भाई को नहीं पनपने दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो भाई अपनी बीवी के हाथों बिक चुका है, ठीक है। हाँ, वो अपने ससुराल को के ससुर और सास के चक्कर में बिक चुका है, वो अपने यार दोस्तों के हाथों बिक चुका है, वो अपने सामाजिक सिस्टमों के हाथों बिक चुका है, अपनी नौकरी पाने के एवज में अपने दास के हाथों बिक चुका है, तो क्या करेगा वो? हालात ऐसे हैं, सच बताओ कि मतलब रिलेटिव्स वगैरह घर नहीं आते, आ नहीं पाते। मतलब किसकी तरफ जाएं? उनकी तरफ जाएंगे उनको खराब लगेगा, उनकी तरफ जाएंगे उनको खराब लगेगा। यही इसीलिए तो सबसे प्यार से बात करता हूँ। हाँ ठीक है। और कई बार पता नहीं कैसे आपस में लड़ाई, खाली अपने आप को अच्छा सुनने के लिए, कानों को अच्छा सुनाने के लिए कि यार तुम आप अच्छे लड़के हो, यही सुनने के लिए आप इस तरह के रोल में आ रहे हैं। हाँ, मजबूर हैं, आप चाहते हैं कोई मुझे बुरा न कहे, आप इस भूमिका में आ रहे हैं। हाँ, सब चाहता अपनी तरफ से कि हमारा भी सम्मान हो। हाँ। मैं चाहता हूँ अगर मैं आपको सम्मान कर रहा हूँ तो आप भी मेरा सम्मान करो। लेकिन ये जान लीजिए, दोस्त का सम्मान ठीक है, दुश्मन का सम्मान किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है ना। अब पिताजी के लक्ष्य पे चलने वाले आप हैं, आपके सिवा कोई दूसरा तो है नहीं, भाई हो सकता है आपका। अब पिता के लक्ष्य में रोड़ा वो बन रहा, तो उससे मित्रता अगर आप रख रहे हैं तो ये पिताजी के लिए भी काल है ना। हो ही रहा। अब हमारे भाई भी टुकड़े हो रहे, मतलब कुछ भाई, एक भाई सपन गए, एक भाई, अब मैं जैसे विजय कहीं चला जाऊँ फिर भाई गए, फिर भाई लड़ रहे हैं। तो ये मेरे पूर्वजों से हो रहा है। ये तो भैया देखिए, सब एक दूसरे को, राजनीति जो है जलन दाह की राजनीति मतलब होगा करती है कि अगर हमारा दुश्मन भाजपा में है तो हम सपा में रहेंगे, हमसे ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति भाजपा में है तो हम सपा में रहेंगे। इस तरह तो हम कभी संयुक्त कर ही नहीं सकते, कभी तो हम कह रहे हैं यही चीज अगर आप भी बना लो तो आपसे भी नफरत करने वाले उसमें रहेंगे, उन दोनों से नफरत करने वाले आपके साथ भी तो रहेंगे। हाँ, क्यों नहीं रहेंगे? तो रहेंगे। नफरत और भावना, यही दो चीजों का फायदा उठा करके फिल्में बन रही है ना। फिल्में हमारी भावनाओं पे आधारित कहानी होती है ना, कि और कहीं से वो लाते हैं। बताओ, सिर्फ पार्टी के लिए, अपने सत्ता के लिए लोगों को जान से मार दे रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं। मैंने गांव में छोटे जमीनिया के लिए नहीं मार दे रहे हैं, जमीन के लिए, पैसा के लिए नहीं मार दे रहे हैं, बैंक से पैसा लेकर आदमी निकल रहा है उसका नहीं लूट ले रहे हैं, उसको जान से नहीं मार दे रहे हैं, मोटरसाइकिल छीनने में जान से नहीं मार दे रहे हैं, सिकड़ी छीनने में, चैन छीनने में जान से नहीं मार दे रहे हैं। कहाँ नहीं मार दे रहे हैं? वही तो कह रहा हूँ। केवल सत्ता को दोषी क्यों ठहराएंगे आप? नहीं, दोषी सत्ता को थोड़ी बोल रहा हूँ, सत्ता दोषी मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे नहीं केवल सत्ता का नाम लोग लेते हैं ना, लोग केवल सत्ता का नाम, सत्ता के चक्कर में अपनी बहन बेटी लोग नहीं देखते हैं। सत्ता के चक्कर में मान सिंह ने क्या देखा, हुमायूं ने क्या देखा, बाबर ने क्या देखा, अकबर ने क्या देखा, सम्राट अशोक ने क्या देखा, वो सब बातें तो करते हैं लोग। सत्ता के लिए क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने। यहाँ देखिए, मोटरसाइकिल के लिए, पेट्रोल के लिए, पैसे के लिए लोग क्या कर रहे हैं। धन अगर मिल जाए घर में तो पता चला आपस में कट मरेंगे। जमीन के टुकड़े के लिए एकदम सर फाड़ दे रहे हैं, हाथ पैर तोड़ रहे हैं, जान से मार दे रहे हैं। अरे छोटी छोटी गाली को लेकर के जान से मार दे रहे हैं। सर्वोपरि बनाने की दौड़ लगी हुई है भाई। यही सर्वोपरि बनने के चक्कर में 27 पार्टी बनाए हैं और 800 से ज्यादा संगठन बनाए हैं कि हम सर्वोपरि रहेंगे। कम से कम 50 सही यार, 150 सही, 500 सही, 2000 सही, 10,000 सही, 50,000 सही। ये चक्कर है सबका। बनाओ भैया, बनाओ। हम तो और चाहते हैं बनाओ, और हम तो केवल आग लगा रहे हैं भाई, कई तरह की आग लगा रहे हैं। या तो आग तुम्हारी बुझ जाएगी या तो आग तुम्हारी जल जाएगी। दिमाग खुलेगा तुम पकड़ लोगे रास्ता, दिमाग नहीं खुलेगी तुम भटक जाओगे रास्ता, भटक जाओ। यही है कि मतलब माइंडसेट है, मतलब अगर सब चाहते हैं कि मेरे सिवा कोई नहीं पनपे, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे सिवा कोई नहीं पनपे। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। अरे भाई, चाहता आप बनो, आप करो, पर मैं जिस लायक हूँ उस लायक बनूं। आप अरे भाई, तो मैं कह रहा हूँ ये भावना सबके। देखिए, अभी आपकी उम्र मुझे लगता है 30 के आसपास है। नहीं, मेरा 33 हो रहा था। चलिए, हम कह रहे हैं, मैंने आकलन सही ही तो दिया। 4 वर्ष कोई भाई मायने नहीं रखता है, अनुभव बता देता है, ठीक है। अभी और आने दीजिए। अब तो आपका दौर शुरू हो रहा है, अब तो आप प्रतियोगिता में आएंगे, अब तो आप संघर्ष में आएंगे। अब देखिए क्या क्या होता है। अब देखिए आपकी भावनाएं लोगों के टकराव से किस तरह से परिवर्तन होंगी, ठीक है। अभी क्या, अभी तो आप वात्सल्य था, अभी तो आपके अंदर माया थी, प्रेम था, रिश्ते थे। अभी आपको कुछ दिन बाद समझ में आएगा साला रिश्ता माने कुछ ना। जब जहाँ शादी उदी होगी, 2 बच्चे पैदा होंगे ना, फिर देखिए आपको कौन रिश्ता कैसा लगने लगेगा। आप बहुत अजीब से अपने आप को फीलिंग करेंगे।
वो मैं पहले ही फील कर ले रहा हूँ। तब समझ लीजिए मेरी शादी भी इसी वजह से नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरे 2 साल एक दादा बीजेपी में सपा में, वो चाहते हैं मैं करूँ, वो चाहते हैं मेरे साथ जुड़े, और पापा मेरे को मतलब आप एहसानमंद बना लेना चाहते हैं। जो सोच रहा है कि जो मैं एहसानमंद बना लूंगा तो मेरी तरफ होके रहेगा, वो सोच रहे हैं अगर मैं एहसानमंद बना लूंगा तो ये मेरी तरफ रहेगा। हाँ, यही हो रहा है, क्योंकि पूर्वी उसके घर परिवार में वो यही दिक्कत, वो सोच रहे हैं ना, अगर मेरे साइड हो जाएगा तो मुझ में थोड़ी बहुत जो गलती हुई है घर परिवार में दब जाएगी, अगर उधर हो जाऊंगा तो थोड़ी बहुत घर में जो थोड़ी बहुत होती रहेगी। सब एक दूसरे को चाहते हैं अगर हम मिला लेंगे तो हम लोगों की नजर में अच्छे बन जाएंगे, अगर वो मिला लेगा तो उसकी नजर में वो अच्छा बन जाएगा कि देख तोहरा लड़का रहा दिखाओ तो ही तरफ ना, तू अगर अच्छा तो तोहरा तरफ रहता है, लेकिन अच्छा वो है। हाँ, ये है बस मैटर। हाँ, अब मैं साला क्या करूं, मैं तो सारे दादा को एक समान माना बचपन से। आप वही अभिमन्यु की तरह आप चक्रव्यूह में फंस गए हैं। आपको कुरुक्षेत्र में अर्जुन की तरह पितामह भीष्म दिखाई दे रहे हैं, द्रोणाचार्य गुरु दिखाई दे रहे हैं। आप किसको छोड़ो, मेरे पापा दिखते हैं, मेरे चाचा दिखते हैं। कृष्ण ने यही कहा ना, मोह को भंग करो पार्थ। ये सब मरे हुए हैं, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है इसमें, सब लक्ष्य के लिए, दुर्योधन के लक्ष्य के लिए ये लोग युद्ध करने आए हैं, और तुम्हारा लक्ष्य है तुम्हें अपना अधिकार प्राप्त करना, तुम पूरी सृष्टि के लिए लड़ो। ठीक है, अब तो समझ में आ रही है बात ना। अपना मोह भंग करो पार्थ। ये सब मत देखो कि जब वो हो रहा था द्रौपदी का चिन्ह, यही पितामह बैठे थे, तब तुमको ये दादा नहीं दिखाई दे रहे थे। वही अंधा धृतराष्ट्र राजा बन के बैठा था, अगर एक आदेश करता तो पितामह भीष्म रोक लेते, द्रोणाचार्य रोकते, कृपाचार्य रोक लेते, विदुर जी रोक लेते, लेकिन नहीं, वो खुद नहीं बोल रहा था और तुम उन पर मोह कर रहे हो। मैं दरअसल मजबूर हूँ, मैं बचपन से सबको बताता है। आप मजबूर केवल ये हैं, सुनिए, आप मजबूर केवल हैं कि आपको संपत्ति में हिस्सा हो सकता है न मिले। ठीक, आपको हो सकता है कई लोगों का प्रेम न मिले, हो सकता है आपको अकेला जीवन बिताना पड़े, इन्हीं सब चीजों को लेकर मजबूर है ना। एक बार मोह भंग कर लीजिए, इन सबसे कह दीजिए एक दिन बैठा करके देखो, मुझे आप लोगों के द्वारा दी गई 1 चंद रुपए नहीं चाहिए। ठीक, अब आज से आप लोग मेरे किसी भी रिश्ते में नहीं लगते, दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं आज से आप सब के लिए, और आप सब मेरे लिए मर चुके हैं। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ कभी लौट के नहीं आऊंगा, और ये सारी चीजें मैं तभी रोक पाऊंगा जब आप लोग इस तरह से मेरे द्वारा बताए गए नक्शे कदम पे चलेंगे, क्योंकि मेरी भावनाएं बहुत आहत हैं। फिर देखिए क्या परिवर्तन होता है। करने की हिम्मत नहीं है, मैं माया मोह मेरा छोड़ नहीं रहा है। तो क्या मनुष्य के एक टाइम ऐसा था, छोड़ चुका था, इतना रो के आंखें सूख गई कि मैं कहा अब कोई नहीं है। अभी रो रहे हैं ना, एक दिन ऐसा है किसी के लिए नहीं रोएंगे आप। जिसके जरिए लगा उसके साथ में प्रॉब्लम होने लगी। फिर भाई कहीं भी आदमी रहेगा, चाहे दोस्त हो यार हो, सबकी अपनी फैमिली है। कृष्ण ने भी इस बात को कहा कि मनुष्य के दुख का कारण उसका मोह है। मोटरसाइकिल से हमारा मोह है, मोटरसाइकिल चोरी हो गई, हमको बहुत दुख हुआ, 2-3 दिन तक दिमाग में चढ़ा रहा, ये मोह का कारण है। ठीक है, मोह तो मैं जैसे मतलब त्याग देता हूँ बार बार, जैसे कोई नुकसान का कारण है। किसी से बात करो तो कोई बात ऐसा लेके उकसा देगा तो वो पूरा माइंड सेट उधर ही भाग जाता है, बार बार फैमिली में भागता है, बार बार फैमिली में भागता है। तो चूंकि उसी फैमिली के आप प्रोडक्ट है ना। तो अब एक दादा से बात करो तो सारी बातें उनकी अच्छी लगती है, दूसरे दादा विरोधी बन जाता हूँ, और दूसरे दादा से बात करो तो उनकी बातें सही लगेगी, उनके विरोधी बन जा रहा हूँ। पापा से तो बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। एक दिन दोनों को बैठा के बात करिए, सभी फैमिली से निकलते हैं। अपना जीवन मत बर्बाद करिए। जो लोग देखिए अपने जन्मजात गुण बना लिए हैं लड़ने का ना, अपना एम लक्ष्य ध्येय बना लिए हैं, अपनी इच्छा को वहाँ समर्पित कर चुके हैं, उनको आप नहीं समझा सकते। यही मजबूरी मेरी भी है। अभी आपने बहुत सही बात बोली। यही मजबूरी मेरी भी है कि जो 27 पार्टी बनाए हैं, जो सामाजिक संगठन बनाए हैं, सब लोगों ने अपना ध्येय लक्ष्य इच्छा ये सब बना लिया है, उन्हें हम नहीं समझा सकते। ठीक है, इसका मतलब फिर वही कटो मरो, एक पार्टी तुम भी जुड़ जाओ। क्या कर सकते हैं बताइए। लोगों ने खुद रास्ता चुना है कटने मरने का, तो हम क्या करेंगे, कहाँ कटेंगे मरेंगे। अरे वो बर्बाद हो जाएंगे उधर, हम बर्बाद हो जाएंगे इधर, वो बर्बाद हो जाएंगे उधर, वो बर्बाद हो जाएंगे उधर। यही तो हो रहा है। तो उसमें अच्छा बताइए, ये तो ज्ञान ही तो कहता है कि आप बर्बाद के रास्ते में हो, कि आप आबाद के रास्ते में हो, आप पतन के रास्ते में, आप उत्थान के रास्ते में हो। तो ज्ञान इन चीजों को छोड़ के करेगा ना। इन चीजों को छोड़ के मैंने त्याग के साधु संत फील्ड अपनाया। यहाँ भी कंपटीशन है। देखिए, आप त्याग करेंगे तो आपको लोग मूर्ख समझेंगे, आप ईमानदार रहेंगे तब भी आपको लोग मूर्ख समझेंगे।
किसी दार्शनिक ने कहा है कि ईमानदार व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, शरीफ व्यक्ति ऐसे ही पैदा होता है, ऐसे ही मर जाता है, उसको कोई नहीं जानता। सही बात है। तो माया मोह अज्ञानता को हटाइए, सब चीजों को, सबको एकदम बहुत तेजी से अलग करिए। जब तक चल रही है मानना तो सबको है। हाँ, अब जब वो लोग की आपस में नहीं जमी तो आप ये मत सोचिए हम भी ऊपर देख के बोल जा रहे हैं, कटो मारो मारो, जब भाई तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है पूर्वज हो तो हम तो बच्चे हैं, हम तो अभी ये उनका नेटवर्क है, कल आपका नेटवर्क होगा, उसमें भी आपको इस तरह के लोग दिखेंगे, फिर आपके बेटे के साथ जो नेटवर्क होगा उसमें भी यही सब उसको दिखेगा। हाँ वो तो रहेगा। पत्नी आएगी, महिलाओं के बीच के नेटवर्क से परेशान रहेगी, जेठानी से परेशान रहेगी, देवरानी से परेशान रहेगी। ये सब तो भाई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य को किस तरह से एक मालिक रहता है तो घर चलता है, एक मालिक आपके घर में नहीं, आपके घर में दो मालिक हो गए, ये हालत है यहाँ। यही से तो प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ प्रजापति समाज में 1000 से ज्यादा मालिक है, तो इसका क्या होगा? तो अब हमारे तो घर में, हमारे घर का तो मालिक तो पता ही नहीं है। पापा मेरे कभी जो मेनदार थे वो तो गुजर गए, जो मालिक हो गए होंगे। अभी नई बहुरिया आएगी, वो भी मलिकाना दिखाएगी। बच्चे मालिक हैं, वही तो दिक्कत है। जो सेट है वो बच्चे मालिक हैं, जो नहीं सेट है वो बड़ा भी बेचारा गधा है। यही कहा जाता है ना कि भाई मालिक एक रहेगा तभी कुछ हो पाएगा। और ये दादाओं को समझाना चाह रहा हूँ, पार्टी की वजह से अब वो एक दूसरे छोड़ नहीं जा रहे हैं। आप निर्छल व्यक्ति हैं जो इन सब चीजों को बता दे रहे हैं। कितने ऐसे चोर हैं वकील बन गए हैं, कितने ऐसे चोर हैं जो डीएम बन गए हैं, कितने ऐसे चोर हैं जो एसपी बन गए हैं, कितने ऐसे चोर हैं जो मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन वो सब इस निर्छलता के रूप में अपनी बातों को, अपने खानदान की बातों को सामने नहीं रखते, क्योंकि उनकी छवि गिर जाएगी। कोई नहीं, देखो कोई नहीं रखता, सब अपना घर परिवार सब छुपाते हैं। बात छुपाने में ये तो देखा जाए तो कहीं की समाज है। मैं समाज में मतलब आप एक समाज में हर बच्चे के साथ एक चीज गुजरी है, हर लड़की के साथ एक चीज गुजरी है, गुजरेगी। हर महिला वृद्धा के साथ एक चीजें गुजरे हैं। कई वृद्ध हैं, पेंशन आ रहा है तो माँ बाप बच्चे सब सेवा करेंगे। जिनके घर में नहीं आ रहा उसको देखिए, पतोहिया देख के सोचती है कौन ऐसा तरीका रहता है मर जाते हैं, हम लोग का खाली इल्जाम ना बाकी मर जाए। हाँ भाई, ऐसे आप भी बुरे होंगे, साथ के बारे में लोग सोचेंगे कैसे मरा यार, हमारी मालिक हो गई पूरी संपत्ति आ गया। खाली सब रोने का नाटक करते हैं यार। कुछ लोगों के अंदर थोड़ा सा आ जाता है प्रेम मोहब्बत वात्सल्य, पुरानी बातों के ख्यालात का बुलबुला, लेकिन उसके बाद तो चला न मर हमारा बिस्तरा होगा न करते, ये कमरे में न करते रहे। पहले परिवार में कुछ इसी तरह हादसा हो गया तभी तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि परदादा जी थे सबको लेके चले, दादाजी से लेके चले। अब उनको अब किसने मारा क्यों मारा, अब भाई आरोप तो बचे हुए दादाओं पे जा रहा है। जैसा परिवार के बच्चे किसी बोल नहीं सकता, क्योंकि भाई परिवार है। जैसा जैसा परिवार के बच्चे गुरु चुनेंगे ना, वैसे वैसे हर आदमी का लक्ष्य बनेगा और उसको आप संभालते रह जाएंगे। वो संभलेगा नहीं, नेतृत्व कहीं और से हो रहा है सबका। ठीक है, अब मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, किसी का नेतृत्व अखिलेश जी कर रहे हैं, किसी का नेतृत्व समाजवादी पार्टी का सांसद विधायक कर रहा होगा, जिला अध्यक्ष कर रहा होगा, कोई पदाधिकारी कर रहा होगा। किसी का नेतृत्व भाजपा का वो योगी जी कर रहे होंगे, या तो कोई सांसद विधायक मंत्री कर रहा होगा, या तो कोई जिलाधिकारी जिलाध्यक्ष कर रहा होगा। यही सब है। तो सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, ये तो अच्छी चीज है। मतलब कहीं कहीं भाई जुड़ना पड़ता है जी। पर थोड़ा सा यही है कि हम आपस में कट मर रहे हैं। इन चीजों का क्या करूं, हमारा तो परिवार बताना वो अपने लिए ही तो कट मर रहे हैं, अपने को वहाँ साबित करने के लिए कि हम आपके लिए लड़ते हैं। यही तो दिखाना होता है। बॉस के लिए आप लड़ेंगे तो बॉस आपको अच्छा समझेगा, अच्छा पद देगा, अच्छा रुपया देगा। अब घर के नाते अब एक दादा बोलते हैं उनको मैं मार डालूंगा, वो बोलते हैं उनको मार डालूंगा। मैं कहा भाई मुझसे क्यों बोल रहे हो, मैं नहीं जानता। तुम भाई भाई हो, मर जाओ कट जाओ, मैं नहीं जानता भाई। दोनों के पास बारी बारी बैठते हो, दोनों सोचते हैं मेरे मरने की प्लानिंग उसको बता रहा होगा और वो सोचते हैं मेरे मरने की प्लानिंग। बैठता हूँ पर मैं किसी बात की शेयर नहीं करता। अरे तो हमका शक कहीं चला जाएगा, आपसे शक हट जाएगा। हाँ वो तो है भाई, शक के दायरे में ही तो आप हैं। अगर शक के दायरे में आप नहीं होते तो आप इस तरह से क्यों फंसे रहते हैं? आप शक के दायरे में हैं, आप मोह के दायरे में हैं, आप स्नेह के दायरे में हैं, आप संपत्ति के दायरे में हैं, आप समाज के दायरे में, आप जात के दायरे में हैं, आप कोई न कोई वहाँ वात्सल प्रेम के दायरे में हैं। किसी ने आपको बहुत अच्छा मानता होगा तो उसके प्रति आपका समर्पण भाव होगा। यही सब चीजें हैं। ये सारी भावनाएं हमारी हम ही को तो आहत कर रही हैं। सब कुछ एकदम मसल दीजिए, काम खत्म, एकदम कोई नहीं है, कुछ नहीं है। अब मन्नू के सारे रिश्तेदार थे, सबने कुछ डाला मन्नू को। वो अभी पूरी दुनिया नहीं देखा था। एक तो परिवार बड़ा होने के नाते सब मेरी बात मानते हैं। अब मैं फंस जाता हूँ, अब बहुत मजबूर हो गया है। इसीलिए मेरे पापा से बोले, पापा अभी आप कितने ही बड़े ज्ञानी को आप अपने घर में ले जाइए और कहिए कि इन सब चीजों को हल कर दे, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अरे वो लोग तो भाई छोटी बातों पे लड़ जाते हैं जिससे कोई बात कोई वैल्यू नहीं है। हाँ,
मतलब एक बता रहा हूँ, तो, मतलब तो आप सोचिए कि आप कितने ही, मैंने कहा ना, आप कितने ही बड़े आदमी को, कितने ही पहुंचे हुए आदमी को आप ले जाइए वहाँ, क्योंकि वहाँ इतने बड़े बड़े आदमी पहले से इन्वॉल्व हैं। योगी जी इन्वॉल्व हैं, अखिलेश जी इन्वॉल्व हैं, तो आप किसको और ले जाएंगे समझाने के लिए? अखिलेश से बड़ा क्यों हो? कोई नहीं है, ना अखिलेश भैया से, ना योगी भैया से, मोदी जी भी है, मतलब परिवार है, हर घर के परिवार। अरे हम तो भाजपा इक्वल टू सपा, ठीक, सपा किसी मामले में बीजेपी से कम नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई कम नहीं है भाई। हाँ, तो मिला करके इनसे बड़ा मॉडल ले आएंगे आप समझाने के लिए दोनों पक्ष को? नहीं, किसी को नहीं, है ही नहीं है आपके पास। हमारे पास कोई मास्टर का कोई लेना देना नहीं है, किसी गुरु का कोई लेना देना, चाहे वो डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर साहब हो, उनका कोई लेना देना नहीं है परिवार के लोगों से। किसी को मैं लाऊंगा, अगर मेरा घर है, अगर मैं चाहूंगा तो मैं अपने भाई थोड़ा अपना सह के कर लूँ, सही हो जाएगा। अगर मैं बाहर ही लाता हूँ तो और बिना सहे कुछ नहीं सही होने वाला है, वही दिक्कत है। सही कि बच्चे ठीक है, आप भाजपा में रहिए, हम आपकी तरफ नहीं आएंगे, आप सपा की तरफ रहिए, हम आपकी तरफ रहेंगे। अब हम भी सपा सपा कहेंगे। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, देखिए आप हमसे नाराज मत होइए, क्योंकि देखो स्टार्टिंग कहाँ से होती है। देखो कौन हम आपको ऊपर कोई नाराजगी नहीं बेइज्जत, मैंने तो कहा है आप जैसे यही कहिए उन पक्षों को, भाई यही कह सकते हैं ना कि भैया आप चल जाइए भाजपा में रहिए, अब हम आपकी तरफ नहीं रहेंगे। एक पक्ष को पूर्णतः मना करना होगा आपको। अगर आपको सपा अच्छी लगती है सपा के पक्ष में हो जाइए, अगर आपको भाजपा अच्छी लगती भाजपा के पक्ष में। तो अपने जीवन को बचाने का एक यही मूल मंत्र है, जिधर ज्यादा लोग जा रहे हैं, जिधर अपने लोग जा रहे हैं उधर ही जाना चाहिए, ये कहने का मतलब समाधान की बात मैं कर रहा हूँ। और हम आपके ऊपर कोई क्यों बुरा मानेंगे? हम तो आपको लगा कि हमको कह रहे हैं आप सपा में हो जाओ चाहे एक तरफ हो जाओ, ऐसा नहीं कहें। मेरा कहना है जिधर अपने लोग जा रहे हैं, जिधर आपके लोग हैं जिनको आप अपना समझते हैं, वो जिस विचारधारा में चल रहे हैं उस विचारधारा का सपोर्ट हमारे दोनों अपने हैं, झूठ नहीं बोल रहा, हमारे दोनों अपने हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम भी मान लीजिए आपके अपने हैं, हम भी आपके अपने हैं, अगर हम दूसरी विचारधारा में चलने के लिए कहेंगे तो क्या उन दोनों को छोड़ के तीसरी विचारधारा में चलने के लिए तैयार हैं आप? नहीं, यही बड़ा मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, दो विचारधारा पे चलने का मतलब है अपने आप को परेशान करना, ठीक है। को पकड़ता हूँ, दूसरा जानवर तो ना दो विचारधारा पे ना अखिलेश चल सकते हैं ना मोदी योगी चल रहे हैं, तो आप क्यों चल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कोई नहीं चल सकता, एक को पकड़ना पड़ेगा, कुल मिला के परिवार बर्बाद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। जब वो लोग खुद बर्बादी के रास्ते पे चढ़े हुए हैं आबाद होने के लिए, बर्बादी के रास्ते पे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आबाद होने की उम्मीद है। भाई अखिलेश की सरकार बन जाएगी, ये पक्ष मजबूत हो जाएगा, उनकी सरकार बनी वो पक्ष मजबूत है ही है। हाँ, तब अब उस पक्ष को गिराने के लिए ये पक्ष उस तरह से काम करना चाहेगा कि वो पक्ष जिस दिन सरकार बनेगी गिर जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। अभी मैं पीटेंगे यहाँ पे, अपने घर से दिखाएंगे, हाँ तेरी सपा सरकार में ढोल मजीरा नगाड़ा बजवाएंगे, अपने दरवाजे पे लोगों को नाश्ता पानी करा के उसको दिखाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यह युद्ध है, लोकतंत्र का ये युद्ध है। कुछ लोगों के दिमाग में बहुत बड़े पैमाने पर समाया हुआ, कुछ लोगों के दिमाग में कम समाया, वोटर के दिमाग में कुछ भी नहीं समाया। चलो यार जिसको लोग कहेंगे दे देंगे उसको, है बस बात करना। अब उन लोग के अंदर जो अखिलेश से मिला होगा वो अखिलेश का रुतबा रुआब लेकर के चल रहा होगा दिमाग में, जो योगी से मिला वो योगी का रुतबा रुआब लेकर दिमाग में चल रहा होगा। जो जिससे जड़ बताना नहीं चाह रहा, कुछ ऐसा ही हुआ है। मतलब जब तक मैं इधर था ना तब तक शपथ की बैटिंग में, इधर उन्होंने कहा इधर पूरे पार्टी को बीजेपी आ गई। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इधर वाले परिवर्तन होना है, किसी का सितारा हमेशा बुलंद रहने वाला नहीं है इस धरती पे, ठीक है। कांग्रेस का सितारा पूर्णतः बुलंद था, ठीक, फिर बीजेपी का कांग्रेस का लगातार बारी बारी से बुलंद था सितारा, फिर सपा बसपा का बारी बारी से बुलंद सितारा था। आज बीजेपी का सितारा बुलंदी पे है। किसी समय में पार्टी से बढ़ रही तो दूसरी उसकी जुल्म को सह रही है। हाँ, सीधी सी बात, उसके फॉलोअर्स आनंद ले रहे हैं, उसके विरोधी तप रहे हैं। सरकार आ जाएगी वो कुनबा खुश हो जाएगा, वो कुनबा कहेगा है। आपकी बात सही है। फिर पापा को छोड़ो, दादा को छोड़ो, जहाँ विचार दो विचारधारा पे कोई नहीं चल सकता। जब आपका परिवार दो विचारधारा चलने के लिए, एक विचारधारा चलने के लिए तैयार नहीं है, हैं? तो एक पक्ष, चूंकि दो पक्ष हैं और आप ही के दोनों अंग हैं, एक दायां अंग एक बायां अंग। अब दोनों भाई अब हमारे एक ही खून से सब निकले हैं, एक ही ब्लड से सब आए हैं। हमारी बात से संतुष्ट हुए भी नहीं। मैं 100% संतुष्ट हूँ आपकी बात से। चलिए वही आप जान सकते हो, थोड़ा फैमिली को मैं थोड़ा बना लूँ तो उसके बाद ही सब कुछ हो पाएगा। अपनी मर्जी में जितनी चीजों को जिस तरीके से शामिल करेंगे ना, वो दुख और सुख दोनों का कारण वही बनती है, ठीक है। ये तो चलता रहेगा, सुख दुख। हाँ। भाई झेल रहा हूँ मैं बचपन से, हमारे परिवार में। हाँ। हमारे ऐसा नहीं, हमारे दादा लोग बहुत अच्छा, जो गुजरे वो भी किए तो अच्छा, जो बच्चे उनको जो समझ में आया वो भी अच्छा। वही अगमा वाली पीढ़ी हमको बर्बाद करेगी ना।
आने वाली पीढ़ी अभी जो है वो और भी इस तरह की चीजें होंगी उसके साथ में। हाँ बहुत ज्यादा, वही इसी को रोकने के लिए तो सोचता हूँ ऐसा तो कुछ हो नहीं जाए। रुकेगा, क्योंकि दोनों परिवार दो विचारधाराओं पे चल चुका है, दो पक्ष हो चुके हैं ना। तो अब एक तो थोड़ा अब तीसरा पक्ष जो है क्या करेगा? एक तो है तो सामाजिक, पर अभी इस चीज़ में कोई विचार ही नहीं बन रहा है। बस पार्टी अलग हुई, मैं बता रहा हूँ पूरे परिवार एकदम अलग हो गए। ये बहुत जगह की घटनाएं हैं भाई। समाज में हर चीज चल रहा है, और सबके हाथ में होने के बावजूद भी कुछ छोटी छोटी चीजों को छोड़ने के बाद परिवार एक हो जाए। वोटर बन के यही मैं सोच रहा हूँ। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ही रहो आप लोग, वोटर बन के ही रहो, एक में रहो, जी मर्जी है जहाँ अलग अलग पार्टी ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग वोट दो, ज्वाइन क्या करे, कोई ज्वाइन मत करो, अलग अलग वोट दो, कोई बात नहीं। एक एक बच्चा अलग वोट दो, अलग पार्टी ज्वाइन करो। भाई देखो कोई बच्चा होता है, कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ता है, उसको साइंस फील्ड मिल जाता है, कोई आर्ट साइड में जाकर, इसका मतलब ये नहीं कब दोनों लड़ने लगे, लड़ने थोड़ी है। ये तो भाई ये तो हमारे विचार हैं, जिसको जिधर फील्ड अच्छा लगे वहाँ जलाने की बात है ना। योगी की तारीफ एक आदमी खुल के कर रहा है, आदमी की तारीफ खुल के कर रहा होगा, दोनों एक तारीफें करने के चक्कर में एक दूसरे से लड़ रहे हैं बस। अरे अब बता रहा हूँ मैं, अभी इसलिए भाई अगर कुछ ऐसा कुछ कमेंट भी कर दूंगा तो दूसरे दिन इधर टाइट हो जाता है पूरा तार। इधर अगर जरा सा भी कुछ कर दूं, मैं एकदम बीच राह बैठा हूँ, और मेरे गुरु लोग भी परेशान, माँ बाप अलग। खराब नहीं है ना, योगी खराब है, ठीक है, कोई नहीं खराब है भाई। लाभ जो जिससे लाभ पा रहा है वो उसको अच्छा कह रहा है, जो जिससे लाभ नहीं पा रहा है उसको बुरा कह रहा है, ठीक है। यही सही है, यही जिसको जहाँ से मिल जा रहा है। अभी योगी जी आपके घर चले आए, जिसके घर में मतलब जो किसी और पार्टी, छोटी मोटी पार्टी जुड़ा हुआ, अभी योगी चले आए, तभी वो सबको भूल करके योगी जी का हो जाएगा। क्यों नहीं, अखिलेश जी चले जाएंगे तो अखिलेश जी का हो जाएगा। बहुत जगह अखिलेश जी गए, उस परिवार के लोगों ने अखिलेश जी को अच्छा गाना शुरू कर दिया। सही हो रहा है। कई घटनाएं हुई ऐसी, जो बीजेपी के लोग थे उनके ऊपर घटनाएं हुई, अखिलेश जी जब पहुंचे तो वो परिवार फिर अखिलेश जी का गुण गाने लगा, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है, सब लाभ के लिए, सम्मान के लिए, और अपनी ताकत के लिए, अपनी मेन पावर के लिए, अपनी सामाजिक स्टेटस के लिए, मतलब मालिकाना के लिए। दोनों बच्चे हैं और वो सोचते हैं मैं मालिक बन जाऊँ, बंटवारा नहीं हुआ होगा, अभी संपत्ति का बंटवारा हुआ नहीं होगा, कुछ नहीं बताया भाई सर मैं बता रहा हूँ कि घर में अभी वो भी बंटवारा होगा तो उसमें भी विवाद बहुत जबरदस्त होगा। ऐसे मतलब समाज से दिखावा में बताया कि इनका ये इनका वो, बस पर देखा जाए ना तो आज नहीं, जब से पूर्वजों से अभी तक सब समझो एक ही है, कभी कोई भी कुछ होता है सभी एक होते हैं। खाली एक दीवार, एक मानसिक दीवार बना रखे हैं, नाम का पार्टीशन है कि ये इनसे अलग है, मानसिक दीवार। मानसिक गुलाम तो वही। अब हमारे सारे चाचा भाई सब जगह सब सेट हैं, कोई मतलब घर पे कोई रहता भी नहीं, इसके बावजूद घर में इतना फालतू का पार्टीशन की वजह से गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक है, बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यही चीजों में पूरा समाज जो है फंसा हुआ है, लेकिन लोग जो है दूसरे को केवल जानते हैं, अपने बारे में बताना नहीं चाहते, ठीक है। मतलब ये देखा जाए तो फैमिली है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट बनती है, कोई कुछ बनती है, जैसे मानसिक स्तर पे कितना वो लेते हैं वही बड़ा है उनके लिए, वही चीज बहुत से लोगों में छोटी है। ये सब चीजें हैं, जैसे आप ज्यादा भाई मानसिक पे ले रहे हैं। बात है, अब मैं जैसे अभी तो मैं जाके एक को मना के दूसरे को मिला के बैठा हूँ, शायद सही हो जाए, पर दिक्कत ये है एक को पकड़ रहा हूँ, दूसरा नाराज हो जा रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है, यही साला दिक्कत हो रहा है। बड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं कैसे सॉल्व करूँ जी। इसमें कोई बाहरी से फायदा उठाने लगते हैं ऐसे चीजों में। हाँ बिल्कुल भाई, अगर हम दोनों लोग लड़ेंगे तो हम दोनों ना आप ही जीतेंगे, कभी ना हम जीतेंगे, लेकिन जीतेगा तीसरा कोई मान लेगा। हम दोनों को लड़ा के ही तीसरा जीतना चाहता है, वैसे भी लड़ेंगे तो भी जीतेगा। अब तीसरा हमेशा जीतना चाहता है, जीत रहा है, यही हो ही रहा है। ठीक है, रखा जाता। हाँ ठीक है, थैंक यू भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, चलिए धन्यवाद।